आज हम वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को सुनेंगे। मोहिनी एकादशी व्रत वैशाख के महीने में आता है। इस एकादशी में यानी इस दिन भगवान श्री पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री राम की पूजा का विधान है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की कथा। मोहिनी एकादशी यह वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसी दिन भगवान पुरुषोत्तम यानी भगवान श्री राम की पूजा का विधान है। भगवान जी की प्रतिमा को स्नान आदि से शुद्ध करवा करके श्वेत वस्त्र पहनाने चाहिए। उच्च आसन पर बैठाकर धूप दीप से आरती उतारते हुए मीठे फलों से भगवान को भोग लगाना चाहिए। प्रसाद वितरित करने के बाद ब्राह्मण को भोजन तथा दान दक्षिणा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। एकादशी व्रत के प्रभाव से निंदित कार्यों से भी हमें छुटकारा मिल जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे श्री कृष्ण जी को बोले कि हे कृष्ण, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है? इसका व्रत करने की कौन सी विधि है? सो सब विस्तार पूर्वक से कहिए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले कि हे धर्मनंदन, मैं एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले कि हे गुरुदेव, आप मुझसे कोई ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाएं। इस पर महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है, इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप तथा दुख छूट जाते हैं। इस व्रत के प्रभाव से प्राणी मोह माया के जाल से छूट जाता है। अतः हे श्री राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप एवं दुख नष्ट हो जाते हैं। और अब आप इसकी कथा को सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगरी में एक धनपाल नाम का धन धान्य से पुण्यवान वैश्य रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा था और भगवान विष्णु का भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाई थी। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था। वह दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था। वह महान नीच व्यक्ति था और देवता पितृगण आदि को नहीं मानता था। वह अपने पिता के धन को बुरे व्यसनों में खर्च किया करता था। इस पर उसके पिता, भाइयों तथा कुटुंबियों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। घर से निकाल देने के बाद धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं ने तथा गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब वह भूख और प्यास से दुखी रहने लगा। अब उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करने लगा। एक दिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में बंद कर दिया, यानी जेल में उसको बंद कर दिया। जेल में राजा ने उसको बहुत दुख दिए और उससे नगर छोड़ देने को कहा। अंत में वह दुखी होकर नगरी को छोड़ करके चला गया और जंगल में रहने लगा। और वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार मार करके खाने लगा। एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल होकर खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का महीना था। कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान करने गए थे और उनके भीगे वस्त्रों के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह पापी मुनि के पास जाकर के हाथ जोड़ करके उनसे कहने लगा कि हे मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हैं। आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। तब ऋषि बोले कि तू ध्यान दे करके सुन।
तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी व्रत को किया। हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी प्रकार के पाप नष्ट हो गए और अंत में गरुड़ पर चढ़कर वह विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए भी इसका नाम मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इसके महात्म्य के श्रवण व पठन से, यानी इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदानों के बराबर का पुण्य मिलता है। तो ये थी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा, जो यहीं पर संपन्न होती है। इस कथा का कथासार हमें क्या मिलता है कि मनुष्य को सदैव संतों का संग करना चाहिए। संतों की संगत से प्राणी को न केवल सद्बुद्धि प्राप्त होती है, बल्कि उसके जीवन का उद्धार भी हो जाता है। पापियों की संगत प्राणी को नरक में ले जाती है। ऐसे दुष्ट व पापी संकट पड़ने पर साथ छोड़ देते हैं और तब व्यक्ति स्वयं को नितांत यानी बहुत ही अकेला पाता है। तब भी कौटिन्य ऋषि जैसे सज्जन ही उन्हें सद्मार्ग बताते हैं। तो ये हमारी आज की मोहिनी एकादशी व्रत की कथा यहीं पर संपन्न होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।